भूमिका। जब मनुष्य आत्मविश्वास खो देता है, जब मनुष्य जीवन के रणभूमि में खड़ा होता है और चारों ओर भय, भ्रम, असमंजस और अंधकार का तूफान छा जाता है, जब एक ओर कर्तव्य टकराता है, दूसरी ओर भावनाएं और मन कहता है मैं यह सब नहीं कर सकता, यह मुझसे नहीं होगा, तभी अध्यात्म कहता है जिस क्षण तुम स्वयं को असहाय समझते हो, उसी क्षण भगवान अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का संकेत देते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का विश्व रूप दर्शन योग इसी क्षण का सबसे महान प्रतीक है। जब एक बेचैन, डरा हुआ, द्वंद्वग्रस्त योद्धा अर्जुन के सामने श्री कृष्ण ने वह अद्भुत, अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान विश्व रूप प्रकट किया, जिसने उसका जीवन, उसकी सोच, उसकी चेतना और उसका अस्तित्व ही बदल दिया। यह वही योग है जहाँ मनुष्य समझता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी सृष्टि की शक्ति खड़ी है। भाग 1। अर्जुन की मनः स्थिति। वही स्थिति जिसमें आज का हर मनुष्य फंसा हुआ है। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह अपार सामर्थ्य और उत्कृष्ट क्षमताओं का धनी था। लेकिन युद्ध के मैदान में वह भी टूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया। वह बोला, हे माधव, मेरा मन विचलित है, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मेरा हृदय करुणा से भर गया है। क्या आज के जीवन में हम भी यही स्थिति नहीं झेलते? जब हम कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं, जब परिवार, समाज और कर्तव्य का बोझ हमें तोड़ने लगता है, जब हम असफलताएं देखते हैं, जब हमसे अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं, जब भावनाएं हमारी शक्ति पर हावी हो जाती है, तब हमारा मन भी उसी अर्जुन की तरह भयभीत हो जाता है और हमारा अंतर्मन कहता है कहीं मैं हार न जाऊं, कहीं सब मुझसे न छिन जाए। जीवन की यही आंतरिक लड़ाई, यही मनोवैज्ञानिक रणक्षेत्र विश्व रूप दर्शन योग का असली प्रसंग है। भाग 2। श्री कृष्ण का संदेश। जब मनुष्य स्वयं को कमतर समझने लगे, कृष्ण यह जानते थे कि केवल उपदेश से अर्जुन का मोह नहीं टूटेगा। अर्जुन को वह झकझोरने वाली अनुभूति चाहिए थी, वह सत्य चाहिए था जो उसके भीतर शक्ति का विस्फोट कर दे। इसलिए कृष्ण ने कहा, तू मुझे अपने सीमित नेत्रों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब देख मेरा अनंत विश्वरूप। योद्धा अर्जुन चुप हो गया, उसकी श्वास थम गई, आंखें विस्फारित हो गईं, क्योंकि उसके सामने जो दृश्य प्रकट हुआ वह शब्दों से परे था। अनगिनत सूर्य एक साथ उदित हो जाए जैसी चमक, लाखों आकाश गंगाओं का विस्तार, जन्म और मृत्यु, दोनों एक ही क्षण में समय, काल, शक्ति और ब्रह्म का विराट रूप, देवता, आर्षि, गंधर्व, समस्त लोक एक ही ज्योति में संहार और सृजन, दोनों की झलक हर दिशा में केवल वही श्री कृष्ण का परम विश्वरूप। भाग 3। विश्वरूप का वास्तविक अर्थ। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। कृष्ण ने विश्वरूप दिखाकर केवल एक आध्यात्मिक चमत्कार नहीं किया, उन्होंने अर्जुन को वह सच्चाई दिखाई जो हर मनुष्य भूल चुका है। एक ईश्वर सीमित शरीर नहीं, अनंत चेतना है। वह हर कण में, हर शक्ति में, हर गति में विद्यमान है। तुम अकेले नहीं हो, सृष्टि का संपूर्ण बल तुम्हारे साथ है। थोड़ी तुम्हारा डर तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारी शक्ति अनंत है। 4 जीवन की हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना है। फीस तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी सब ईश्वर का कार्य है। भाग 4। जब अर्जुन का भय समाप्त हुआ, जिस अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जिसके नेत्र आंसुओं से भरे थे, जो अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहा था, उसी अर्जुन ने विश्वरूप के दर्शन करके कहा, हे प्रभु, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्थिर हूँ और आपका आदेश पालन करूँगा। यह कोई योद्धा का परिवर्तन नहीं था, यह एक मनुष्य का पुनर्जन्म था। यह भीतर की शक्ति का जागरण था, यह असंभव को संभव बनाने की शुरुआत थी। भाग 5। विश्वरूप दर्शाना केवल अर्जुन के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है। आज हम सब अर्जुन हैं, जीवन की परेशानियों से घिरे हुए, भविष्य से डरे हुए, अपने निर्णयों को लेकर भ्रमित, अपनी क्षमताओं को लेकर असुरक्षित भावनाओं के बोझ से दबे हुए। और श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम वही आत्मा हो जो अजेय है, अमर है, अनंत है। विश्वरूप का दर्शन आज भी हो सकता है, लेकिन आँखों से नहीं,
दिल की जागरूकता से, सकारात्मक दृष्टि से, आत्मविश्वास से, संकल्प से। भाग 6। ये योग हमें क्या सिखाता है? जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। एक मन के भ्रम को ज्ञान से जीतना सीखो। हमारी आधी समस्याएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल हमारे मन का डर होती हैं। 2 कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। जब आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं, तब ईश्वर आपके साथ चलने लगते हैं। 3 धैर्य रखो, हर चीज़ का समय तय है। कृष्ण ने कहा, काल मैं हूँ, अर्थात हर परिणाम समय के अनुसार घटित होता है। 4 अपने आप को छोटा मत समझो, आप में वह शक्ति है जो आपने कभी महसूस नहीं की। आप केवल शरीर नहीं, एक अनंत चेतना है। 5 विश्वास ही सबसे बड़ी ऊर्जा है। जहाँ भरोसा होता है, वहाँ रास्ता स्वयं बनता है। भाग 7। आधुनिक जीवन में विश्व रूप दर्शन योग का उपयोग तनाव हो। अपने भीतर कहो, मैं अकेला नहीं हूँ, परम शक्ति मेरे साथ है। असफलता मिले, समझो कि यह संस्कार निर्माण की प्रक्रिया है। डर लगे, याद करो कि विश्वरूप की शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। निर्णय कठिन हो, कृष्ण की तरह अपने विवेक को जगाओ। लोग विरोध करें, स्मरण करो कि अर्जुन ने भी संसार के विरुद्ध होकर धर्म निभाया। मन टूटे, कृष्ण कहते हैं, मैं हर पल तुम्हारे हृदय में हूँ। भाग 8। जीवन को दिव्यता से देखने का अभ्यास। जीवन में एक क्षण ऐसा ज़रूर आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया, सब बिखर गया, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन उसी क्षण कृष्ण कहते हैं, यही वह समय है जब मैं तुम्हारा हाथ थामता हूँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखो। विश्व रूप दर्शन योग हमें सिखाता है कि जीवन केवल समस्याओं का नाम नहीं, कि हर संघर्ष एक दिव्य योजना का हिस्सा है, कि आप जितना समझते हैं आप उससे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, कि आप केवल एक मानव नहीं, दिव्यता का अंश हैं। भाग 9। तुम्हारे भीतर का अर्जुन जागेगा। कल्पना करो, यदि आज तुम्हें वह अनुभव हो जाए कि ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे भीतर है, तो क्या तुम डरोगे? क्या तुम असफलता की चिंता करोगे? क्या तुम दूसरों के शब्दों से टूट जाओगे? क्या तुम अपने सपनों को छोटा मानोगे? नहीं, तुम्हारे भीतर वही संकल्प शक्ति जाग उठेगी जो अर्जुन में जागी थी। तुम कह उठोगे, मैं तैयार हूँ, मैं अपने कर्म पथ पर अडिग रहूँगा, भय मेरा मार्ग नहीं रोकेगा, दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। भाग 10। समापन। विश्वरूप दर्शन योग का अंतिम रहस्य। विश्वरूप क्या है? यह आकाश में फैली आकाश गंगाएं नहीं, यह लाखों सूर्यों का तेज नहीं, यह देवताओं की उपस्थिति नहीं। विश्वरूप है आपके भीतर छिपी वह दिव्य शक्ति जिसे आप स्वयं भूल चुके हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह रूप इसलिए दिखाया ताकि वह समझ सके, तू केवल एक मनुष्य नहीं, तू मेरे अनंत स्वरूप का हिस्सा है। तू कर सकता है सब कुछ। आज आपको भी वही संदेश दिया जा रहा है। उठो, अडिग बनो, अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानो। भय, भ्रम, मोह सबको छोड़ दो। अपनी जिम्मेदारी, अपना लक्ष्य, अपना धर्म निभाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, तो फिर किसी भी युद्ध में हारना संभव ही। भाग 11। जब मानव सीमाएं तोड़कर दिव्य चेतना में प्रवेश करता है, विश्व रूप दर्शन केवल एक दृश्य नहीं था, यह चेतना की एक विशाल छलांग थी। ये उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़ देता है और एक उच्चतर समझ में प्रवेश करता है। अर्जुन का मन पहले भय और मोह से भरा था, लेकिन जब कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, उसी क्षण उसका मन सीमित मानव समझ से ऊपर उठने लगा। और यही सबसे बड़ा संदेश है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं से बाहर सोचने लगता है, तभी जीवन के वास्तविक चमत्कार घटित होते हैं। आज तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कितनी कठिन क्यों न हो, वित्तीय संकट, पारिवारिक समस्या, करियर का तनाव, समाज की आलोचना, इन चुनौतियों को एक सीमित दृष्टि देखती है और भयभीत हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर के कृष्ण स्रोत को महसूस कर लेते हो, तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाता है। तुम समझ जाते हो, समस्या बड़ी नहीं है, देखने का नज़रिया छोटा है। विश्व रूप दर्शन योग हमें सिखाता है कि घटनाएं छोटी बड़ी नहीं होती, दृष्टि छोटी बड़ी होती है। भाग 12। ईश्वर का संदेश। भय मत कर। जब तुम घबराते हो, जब तुम थक जाते हो, जब तुम अकेलापन महसूस करते हो,
जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर धीरे धीरे कहते हैं, उठो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर प्रकाश है, तुम हारने के लिए नहीं जन्मे। विश्वरूप दर्शन एक दैवीय आश्वासन था कि इस संसार का हर कण कृष्ण की लीला है और हम सभी उस लीला के संरक्षित पात्र हैं। भाग 13, जीवन में कर्तव्य का महत्व। यही असली विजय है। अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था, वह शांति चाहता था, सामंजस्य चाहता था। लेकिन कृष्ण ने कहा, अर्जुन, शांति तभी संभव है जब कोई धर्म की रक्षा करने का साहस करे। आज हमारे जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। तुम अपने सपनों से भागकर शांति नहीं पा सकते, अपनी जिम्मेदारियों से बचकर संतोष नहीं पा सकते, सत्य और धर्म से मुंह मोड़कर समाधान नहीं मिलेगा। कभी कभी जीवन हमसे कठोर निर्णय करवाता है, जैसे अर्जुन के सामने आया। लेकिन याद रखो, कर्तव्य वही होता है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतर स्वरूप में ले जाए। विश्वरूप दर्शन योग में कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी आत्मा की दिशा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से प्रेम करता है, उन्हें संसार में कोई शक्ति रोक नहीं सकती। भाग 14, जब जीवन हमें रणभूमि में धकेल देता है। हर व्यक्ति के जीवन में महाभारत होती है। भले ही यह युद्ध बाहर न हो, लेकिन भीतर ज़रूर चलता है। कभी मन और बुद्धि के बीच, कभी सपनों और डर के बीच, कभी इच्छा और जिम्मेदारी के बीच, कभी हृदय और वास्तविकता के बीच जीवन हमें बिना बताए रणभूमि में पहुंचा देता है और हम अर्जुन की तरह खड़े हो जाते हैं, भ्रमित, घबराए, हैरान, थके हुए, उलझे हुए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, युद्ध से मत भागो, युद्ध तुम्हें मजबूत बनाएगा। यह युद्ध वास्तव में किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुद अपनी कमजोरियों से है। आलस्य से, भय से, असुरक्षा से, अज्ञान से, मोह से। जब हम ये समझ जाते हैं, तभी हमारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। भाग 15, ईश्वर का विराट रूप। तुम्हारी हर छोटी बात मेरी बड़ी योजना का हिस्सा है। विश्व रूप में अर्जुन ने जो देखा, वह केवल ब्रह्मांड का दृश्य नहीं था, वह दिव्य योजना का प्रदर्शन था। कृष्ण ने दिखाया, कौन किस मार्ग पर जाएगा, कौन किस कारण से पैदा हुआ, कैसे समय सभी को अपने अनुसार चलाता है, कौन किस कर्म का फल पाएगा, कौन किस भूमिका को निभा रहा है। इसका अर्थ था